अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 14 शाबान 1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मार्च की 17 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 90 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इन्नमल खमरु, इसके सिवा नहीं कि शराब, वल मैसिरु, और जुआ, वल अंसाबु, और बुत, वल अज़लामु, और जो पासा डालने के जो तीर वगैरह होते हैं, रिजजुन मिन अमल शैतानी, पलीद है, नापाकी है और शैतान का अमल है। फज्तनिबूहु, बस तुम उससे बचते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पालो, कामयाब हो जाओ। यानी मुखातिब ईमान वालों को है अल्लाह ताला, ए ईमान वालो, यकीनन यानी बेशक कोई शक व गुंजाइश नहीं है कि जो सो शराब, जुआ और बुत यानी जिनकी अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत की जाती है, जिसको स्थान भी कहा जाता, यानी हर वो चीज़ या हर जगह जहाँ पर अल्लाह के अलावा की किसी की इबादत की जाती है, वो सारे चीज़ें, और फालगिरी जो की जाती है, या जो सो जिन चीज़ों के ज़रिए से फाल निकाला जाता है, या जो तीरों से, उस ज़माने में तीरों के ज़रिए से फालगिरी की जाती थी, तो ये सारे के सारे चीज़ें नापाकी है, पलीद है, और अमल शैतान है, शैतान का काम है, शैतान का अमल है। फज्तनिबूहु, बस तुम उससे बचते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पालो यानी कामयाब हो जाओ। तो इस आयत में अल्लाह ताला जो सो चार चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि शराब, शराब क्या है? हर वो चीज़ जो नशा देती है इंसान को, उसको शराब जो कहा जाता है। तो वो शराब जो सो नशावर चीज़ें। फिर उसके बाद में जुआ, जुए में जो सो वो सारी शक्लें, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसके ज़रिए से इंसान जो सो नाहक तौर पर किसी का हक मार लेता है, और उसको यानी बिना कोई कमा मेहनत करे वगैरह के ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश जो करता है, आमतौर पे जिसको लॉटरी और जुआ और ये सारी चीज़ें उसी में आ जाएगी। इंशाल्लाह बात करेंगे हम उसमें। तो बहरहाल पहली चीज़ शराब, दूसरा चीज़ है जुआ, और तीसरी चीज़ है अंसाब, यानी वो चीज़ें या वो जगहें जहाँ पर अल्लाह के अलावा की इबादत की जाती है, और जो चीज़ों से बुत वगैरह जो होते हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे। और उसकी तरीके से फालगिरी या फालगिरी के जो काम जो चीज़ों से इस्तेमाल किया जाता है वो सब, ये सारे के सारे जो सो नापाक चीज़ें हैं, गंदगी है और शैतानी अमल है। इससे तुम बचते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब शराब में जो सो हम आम तौर पे यही समझते हैं कि ख़ास तौर पे जो सो, जैसे कि जो शराब के माने में आता है सेंधी है, और क्या कहते हैं कि जो वाइन लिकर वगैरह जो होता है, ये तो है ही है। इसके अलावा भी इसके और बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं जो इसमें आ जाएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इसकी तारीफ की है कि जो जो चीज़ आप लोग अक्सर क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर सिगरेट है, आज के ज़माने में सिगरेट है जो कि भी एक जो सो नशावर चीज़ है। उसी तरीके से गुटखा जो है, जो पान के जैसा उसको जो च्यूइंग टोबैको जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे उसी तरीके से आजकल नारकोटिक ड्रग्स के पिल्स आ रहे हैं, कोई जो सो इंजेक्शन लेता है, तो ये सारे के सारी चीज़ें उस वक्त में तो नहीं थी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि उस ज़माने में तो सिर्फ अंगूर से शराब बनाई जाती थी, खजूर से शराब बनाई जाती थी, तो सिर्फ वही शराब हराम है, बाकी के सब हलाल है, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत किया, हर वो चीज़ जो इंसान को नशा कर सकती है, बल्कि आपने इस तरीके से कहा, हर वो चीज़ जिसका ज़्यादा मिक़दार नशा कर सकती है, उसका थोड़ा मिक़दार भी हराम है। तो देखिए, अब इस डेफ़िनिशन के ज़रिए से वो हर वो चीज़ जो कि नशा कर सकती है, वो हराम है। उसी तरीके से हर वो चीज़ जिसका ज़्यादा मिक़दार नशा कर सकती है, उसकी थोड़ी मिक़दार भी हराम है। उसी तरीके से आपने जो सो और एक जो इससे रिलेटेड वो है कि हर वो चीज़ जो इंसान के सेहत को नुकसान दे सकती है, उसके माल की बर्बादी का ज़रिया हो सकती है, वो भी इंसान के ऊपर हराम है। तो इसके रोशनी में जो सो हर किस्म के नशावर चीज़ें, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे तंबाकू हो,
पान के अंदर तंबाकू खाना हो, या जो आजकल जो सो गुटखा, पान पराग वगैरह के नाम पर जो च्युइंग टबाको के नाम पर आते हैं, और उसी तरीके से ये आजकल जो सो ये नारकोटिक ड्रग्स जो है इंजेक्शन के जरिए से कोई नशावर चीज लेता है, या कोई गोलियां खाता है, जितने भी जो शक्ल की चीजें हैं जो आज मौजूद है, जो हो सकता है आगे मुस्तकबिल में नई नई इजादात होंगी, जो पहले गुजर चुकी है, वो सारी की सारी चीजें हराम है, उसी जिम्न में आ जाती है। लेकिन अक्सर क्या है मुसीबत, हमारे पास जो सो मौलवी लोगों ने जो सो ऐसे ऐसे रास्ते निकाल रखे हैं, ऐसे ऐसे जो चोर दरवाजे निकाल रखे हैं, क्योंकि अक्सर मौलवी लोगों को भी आप देखेंगे कि वो जो सो जर्दे वाले पान खा रहे होते हैं। तो अब जर्दे को और तंबाकू को जो सो हराम कैसे करेंगे, क्योंकि खुद भी जरद में आ जाएंगे। तो कह दिया कि जो सो ये सिगरेट और बीड़ी और इसी तरीके से जर्दा और ये पान पराग और ये जो कुछ ये नशावर जो चीजें हैं, बोले ये हराम नहीं है, बोले ये मकरू है। भैया आपने ये कहां से निकाल लिया, मकरू है? हदीस की रोशनी में तो जो सो हर वो चीज जो नशावर है उसको जो सो हराम करार दिया गया। उसी तरीके से जिसका ज्यादा मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अच्छा होता क्या है, मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि नहीं बोले इसमें इतना नशा नहीं होता, थोड़ा सा नशा होता है। तो मेरे भाई अगर उसी तरीके से बात है, जैसे कि जो सो ये अल्कोहल वगैरह की भी बात उसी में आ जाती है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो तो अगर मिसाल के तौर पर आप जर्दे का पान खाने के आदी है, और अगर आप एक पान खाते हैं तो आपको नशा नहीं आता, लेकिन कोई इंसान जो सो पहली मर्तबा उसको खिला रहे हो, तो अगर उसको वो एक पान खिला देंगे तो चक्कर खा के गिर जाएगा। उसी तरीके से हो सकता है आपको एक पान से नहीं आती है, लेकिन अगर 10 पान का जितना तंबाकू मिलाकर आपको एक पान में खिला दिया जाए तो आपके भी शायद सर घूमने लगे। तो इस तरीके से बहरहाल ये कहना कि थोड़ी इतनी मकदार में नहीं नशा होता या वो होता है, ये सब बेकार बातें हैं। जिसका ज्यादा मकदार में नशा होता है उसका थोड़ा ही मकदार भी हराम है। उसी तरीके से हर वो चीज जो आपके सेहत को नुकसान कर सकती है, जो आपके माल का जाया है, वो भी नुकसान है। अब सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू जितने भी चीजें हैं उनके पैकिंग के ऊपर खुद लिख दिया जाता है कि जो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और आजकल तो उसके और सख्ती के साथ लिख रहे हैं कि वेरियस कैंसर्स की इसकी बीमारी का वजह है, और उसके ऊपर यहाँ तक के जो सो वो लोगों के जो चेहरे में जो कैंसर हो गया था, किसी को गले का कैंसर हो गया था, उसके फोटोज भी डाल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वरना वो कभी नहीं करेंगे। तो इतने के बावजूद भी, और आज की मॉडर्न साइंस भी और मेडिसिन डॉक्टर्स वगैरह सब कहते हैं कि जो इंसान शराब पीता है उसका जिगर खराब हो जाता, या उसी तरीके से जो अक्सर तंबाकू खाते हैं उनके जो क्या क्या नुकसान है और कैंसर वगैरह के जो है। तो बहरहाल हर हाल से, यानी एक तो इंसान के जिस्म के लिए नुकसानदेह है, उस वजह से भी हराम हो जाएगा, पैसे का ज़ाया है उस वजह से भी नया हराम हो जाएगा, और तीसरी जो सो काम अहम जो है कि नशावर चीज़ है, तो हर नशावर चीज़ हराम है। तो बहरहाल ये शराब के ज़िम्न में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि नशा करती है, इंसान को नशा देती है, या उसका दिमाग मौकूफ हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या कुछ हो रहा है या क्या कर रहा है वो, इस तरीके की जो चीज़ हो जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें नशावर चीज़ों में आएंगी और वो शराब के हुक्म में ही आएगी, चाहे उसका हुक्म उस जमाने में था हो ना था हो। और ये कह देना कि ये नहीं बोले मकरू है वो है, ये सब गलत बातें, सीधे सीधे वो हराम में ही आए और हराम ही है वो। तो एक जो सो नशे की चीज, दूसरा क्या है, जुआ। अब जुए की भी बहुत सारी किस्में हैं, जो हम आम तौर पे वही समझते हैं कि चार लोग जो सो बैठकर जो सो पत्ते खेल रहे हैं, उस पर पैसा लगा दिया और उसको जुआ कह दिया। वो तो है ही है जुआ, और उसके बहुत सारी शक्लें हैं। मिसाल के तौर पर आजकल एक मॉडर्न किस्म जो जुए की क्या है कि बेटिंग जो लगती है मैचेस वगैरह में, क्रिकेट मैच हो रहा है उसमें लोग आपस में, चाहे दोस्तों उन्होंने मिलकर लगा ली हो, चाहे वो जो बड़े बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल लेवल पर और जो कुछ होते हैं बुकीज वगैरह जो करते हैं, चाहे वो हो, चाहे कंप्यूटर के जरिए से जो आजकल वो टिकटें खरीदते हैं वो हो, या फिर उसी तरीके से लॉटरी के जो तरीके हैं, जो पीछे पहले जमाने में जो 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए की लॉटरी मिलती थी वो हो, या उसी तरीके से दुबई वगैरह में जो 1-1 मिलियन की, 10 मिलियन की पता नहीं लॉटरी लगती है, और उसी तरीके से कई किलो सोना का लॉटरी, इस तरीके से जो भी किस्में होंगी लॉटरी वगैरह की, यानी जिसमें आप थोड़ा सा पैसा लगाएंगे और आपको चांस ये है कि आप बहुत बड़ा इनाम जीतने के चांस जो बताए जाते हैं, तो ये उसको खरीदना खुद हराम है। अगर आपको पैसा नहीं भी आ रहा है तो आपका पैसा जो आपने इस्तेमाल किया वो हराम जगह पर इस्तेमाल किया है, तो लिहाजा वो हराम है आपके लिए। तो लॉटरी के जितनी भी शक्लें हैं जो होते हैं वो सब के सब हराम में आएंगे, चाहे आप उसके नए नए शक्लें जो आजकल निकल रहे हैं, कोई कुछ नाम से बनाता है उसको, कोई कुछ नाम से बनाता है, कोई ये कहता है कि जो सो ये इतने पैसे आप हर कोई जो सो 10-10 रुपए डालो और उसके बाद में जिसको मिलेगा उसको 10,000 रुपए मिल जाएंगे।
तो ये क्या है, ये लॉटरी है, तो इस तरीके की मना है, हराम है। तो उसमें जो सो बाकी के अगर 100 लोगों से लिया गया है तो 99 लोगों को तो नुकसान हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है। और वो 99 लोगों ने जो सो क्या किया है, इस उम्मीद में कि हमको जो सो फायदा होगा, उन लोगों ने अपना पैसा लगाया, तो उन लोगों का पैसा जाया हराम गया, और जिसको ये पैसे मिल गए हैं उसके लिए भी हराम है। तो बहरहाल ये लॉटरी के जितनी आजकल शक्लें, नई नई शक्लें जो निकल रही हैं, कि कोई मैच फिक्सिंग कर रहा है, कोई मैच में बेटिंग कर रहा है, कोई रेस में बेटिंग लगा रहा है, कोई आजकल ऑनलाइन नए नए तरीके हो गए हैं उसमें कोई कर रहा है, कोई जो जो चीजें होती हैं, ये सारी की सारी चीजें जुए में ही आती हैं, और ये जो सब पूरे के पूरे हराम है। और उसी तरीके से जो सो बुत या बुतों की इबादत करना, या बुतों के जहां पर अल्लाह के अलावा की इबादत की जाती है वहां पर जाना, या वहां पर जाकर अगरचे कि आप अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं तो वो भी उसमें आता है, वो भी मना है। और तो बहरहाल इसमें भी थोड़ी तफसील ये होगी, मिसाल के तौर पर जो दरगाहें जो बनी हुई हैं हमारे मुल्कों में, जो जगह जगह गली गली में हर शहर में जो सो मज़ारात बने हुए हैं, अब वो मज़ारों के पास जाकर अक्सरियत मेजॉरिटी जो लोग जाते हैं वहां पर शिरकिया अमाल करते हैं, शिरक करते हैं, खुल्लम खुल्ला शिरक करते हैं, और वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये जो साहिब खबर है हमारी मदद कर सकते हैं, हमको जो सो कुछ फायदा कर सकते हैं, हमारा हम अगर उनकी नजर नियाज नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान कर सकते हैं। यानी दोनों डर, या तो कभी डर का यानी नुकसान का डर होता है, या उम्मीद फायदे की उम्मीद होती है। तो जब ये सारे काम करते हैं तो ये दर हकीकत में शिरकिया काम है। अगर वहां पर अक्सरियत सब के सब जो भी जाते हैं वो शिरक का अमल करने जा रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं नहीं, बोले मैं तो शिरक नहीं करता हूं, मेरे को तो पता है, लेकिन मैं वहां पर जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा, तो भाई आपको जो सो मना किया गया है ऐसे जगहों पर जाने से जहां पर अक्सरियत जो सो जाकर शिरक करती है, और आप जा कहेंगे कि मैं जाकर वहां पर अल्लाह की इबादत करूंगा, तो जो दूसरे आपको देखेंगे वो ये नहीं समझेंगे कि आप अल्लाह की इबादत करने गए वहां पर, लेकिन वो कहेंगे देखो फला मौलवी साहब भी तो वहां पर गए थे। सामने वाला देखने वाला क्या बोलेगा, उसको तो दलील मिलेगी, वो ये समझेगा कि देखो भाई हम तो जाहिल है, हमको लोग मना करते हैं, लेकिन फला हजरत जो हमको मना करते थे, हमने परसों उस वक्त में उनको वहां पर देखा, तो ये भी तो वहां गए थे। तो इस तरीके से जहां कहीं भी जो सो अल्लाह के अलावा की इबादत की जाती हो, वहां पर कोई शिरकिया अमल किया जाता हो, ऐसी जगहों पर जाकर आप अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखने वाले यही समझेंगे कि आप भी उसी मकसद के लिए आए। और दूसरा क्या है कि जहां पर अल्लाह के अलावा की इबादत की जाती है वहां पर आपको और हमको जो सो जाकर इबादत, अल्लाह की इबादत करने से मना किया गया है। इसके दलीलें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और आपकी हदीसों में मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले एक दलील भी बताया था कि एक सहाबी ने कहा कि मैं जाहिलियत के दौर में, जब इस्लाम लाने से पहले, मैंने अल्लाह को जो सो मैंने नजर मानी थी कि अल्लाह के नाम पर एक ऊंट को ज़िबा करूंगा। एक बवाना जगह, कोई जगह नाम थी बवाना बोल के, तो वहां पर जो सो मैं जाकर नजर मानी थी कि मैं वहां पर जाकर एक ऊंट ज़िबा करूंगा। तो जब ईमान ले आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे जो सो पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं अपनी नजर को पूरी करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीलात जानने की कोशिश किया। पहले पहले कहा कि ये बवाना जगह कहाँ पर है, क्या है, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जाहिलियत के वक्त में कोई जो सो बुत वगैरह रखा हुआ होता था, लोग वहां पर किसी बुत की इबादत करते हैं? तो कहा कि नहीं। कहा कि वहां पर कोई ऐसा मेला ठेला लगता है जहां पर लोग जाकर कोई खास तो त्योहार के वक्त में या किसी वक्त में जाकर लोग जो सो वहां पर जाते हैं, उसके कुछ तबर्रुक के तौर पर इस तरीके से करते हैं? तो नबी साहबी ने कहा कि नहीं। जब आपने पूरी तरीके से इत्मीनान हो गया आपको, तो उस वक्त में आपने कहा कि जाओ जाके अपनी नजर को पूरा करो। तो मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे दरगाहों के पास या मज़ारों के पास वगैरह लोग जाकर जो सो बकरे काटते हैं, वो काटते हैं, ज़िबा करते हैं, नज़र नियाज करते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो उनके लिए नहीं, अल्लाह के खातिर जो सो मैं गरीबों को खाना खिलाने के लिए फलां दरगाह के पास जाकर बकरा काटूंगा, या वहां पर जाकर खाना वगैरह बना के जो सो लोगों में तकसीम करूंगा। अगरचे कि आपकी नीयत खालिस है, लेकिन वहां पर जाकर क्योंकि अक्सरियत वहां पर जो सो शिरकिया काम करती है, हमको और आपको वहां पर जाने की से मना किया गया है। वहां पर जाकर ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएगी, फिलहाल मेरे जहन में भी नहीं आ रही है कुछ। और उसी तरीके से जो सो तो बहरहाल वो सारे के सारे चीज़ें जो कि शिरकिया काम होते हैं, उसको जो सो इंसान को जो सो उसके उन जगहों पर जाना, और उन जगहों पर जाकर अगरचे कि आप जो सो तौहीद के काम भी कर रहे हैं तो इससे मना है, तो वो सारी सारी चीज़ें जो सो अंसाब में आ जाएगी। उसी तरीके से वल अज़लाम, अज़लाम में भी जो सो उसके बहुत सारे क्या कहते हैं कि कैटेगरीज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे उस ज़माने में होता क्या था, लोग जो सो 3 किस्म के तीर रखा करते थे अपने पास। जो तीर जो सो तीर कमान जो कहते हैं ना, उस तरीके के तीर जो सो 3 रखते थे। एक तीर के ऊपर जो सो लिखा होता था कि करो, डू,
दूसरे तीर के ऊपर लिखा होता कि मत करो, डोंट डू, और तीसरे की तीर के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता था। तो बहरहाल वो तीर की जो वो रहती है उसमें रखते थे। उसके बाद में मिसाल के तौर पर अगर वो सफ़र करना चाहते हैं और उनको ये पता नहीं कि सफ़र फ़ायदेमंद है, नुकसान है, तो उसमें से आंख बंद कर कर या इस तरीके से जो सो बहरहाल वो क्या करते थे, तीनों में से एक तीर निकालते थे। अगर उस तीर के ऊपर लिखा होता कि करो तो सफ़र कर लेते, अगर उस तीर के ऊपर लिखा होता कि जो सो मत करो तो सफ़र करने से बच जाते और रुक जाते। और उसी तरीके से अगर वो तीसरी तीर निकलती तो फिर दोबारा उसको जो सो निकालते इस तरीके से। जैसे कि आजकल भी उसकी नई शक्लें कुछ लोग क्या करते हैं कि 3 चिट्टी वगैरह डाल के रखे, उसमें चिट्टियों को जैसे ऐसा किया, फिर उसमें से एक चिट्टी निकाला और निकाल कर देखो, अरे बोले ये तो मेरे को लगता कि मत करो, चिट्टी निकल गई तो लगता है मेरे लिए कोई नुकसान होगा, कोई ये नहीं होगा। उसी तरीके से और एक शक्ल क्या हो सकती है, जो लोग जो सो हॉरोस्कोप और लकी और दिस वीक और इस तरीके से जो अखबारों में मैगजीन्स वगैरह में जो आता है, और आजकल जो इंटरनेट पर मोबाइल वगैरह पर उसके ऐप्स भी निकले हुए हैं कि नो योर लक, हॉरोस्कोप देख लो, अपना सितारे को पढ़ लो और इस तरीके से। तो इसकी जितनी भी शक्लें हैं वो सारी की सारी शक्लें भी उसी में आ जाएंगी, वो भी हराम है। उसी तरीके से और क्या है, मिसाल के तौर पर जब से पुराने ज़माने में, आजकल तो शायद नहीं है, तोते के ज़रिए से फालगिरी की जाती थी। रोडों पर जो सो तोता लेके कोई बैठा हुआ होता था, उसके पास तोते के पिंजरे में तोता होता है और सामने उसके पास 15-20 कार्ड होते हैं। वो एक कार्ड तोते को जब इशारा करता तो आकर एक कार्ड निकालता, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसमें 10 झूठ और क्या क्या मिलाकर वो बोल देता था। अब इंसान उस पर भरोसा कर लेता है। उसी तरीके से हाथ को देखकर, हाथ के लकीरों को देखकर लोग जो सो तो उसके ऊपर कहते हैं कि देखो तुम्हारी जिंदगी में ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है। ये सारी की सारी चीजें शिरकिया और कुफरिया अमल है, तो वो सारी की सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, अजलाम में। तो बहरहाल फालगिरी जो कर किया जाता है, इसमें एक एक्सेप्शन जो मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि लॉटरी सिस्टम में जो कहते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे भी हज का सीजन चल रहा है और हज के लिए जो हज कमीशन में लोग जो सो हजारों लोग एप्लीकेशन डाल रहे होते, जबकि सीट्स लिमिटेड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, खुरा अंदाजी, दर हकीकत में वो क्या है, लॉटरी सिस्टम तो कहते हैं उसको, इंग्लिश में शायद लॉटरी कह देते हैं, उर्दू में उसको खुरा अंदाजी कहा जाता है। वो क्या है, मिसाल के तौर पर अगर 100 सीट है और 1000 लोगों ने जो एप्लीकेशन डाल दिया, तो क्या करेंगे, हजारों के हजार आदमी के पूरों के नाम किसी बक्से वगैरह में डाल के रखेंगे, उसमें से जो 100 नाम निकालेंगे। अब जिसका मुकद्दर का नाम निकल गया उनको सीट मिल जाती है, और जिसका नाम नहीं निकला उनको नहीं मिलती है। तो ये एक अलग चीज है, ये इसमें इसको जो हराम चीज में नहीं लाएंगे हम। लेकिन वो जो होता था मिसाल के तौर पे कोई काम करने से पहले फैसला करने के लिए इस तरीके की चीजें करना, और कभी जैसे उसकी और एक शक्ल क्या है, हम अक्सर देख रहे होते, पुराने बुढ़िया वगैरह कहती हैं कि कोई सफर करने जा रहा, देखो बोले तुम सफर के लिए निकल रहे थे, वो बिल्ली तुम्हारा रास्ता काटी तो पलट के आ जाओ, कभी काली बिल्ली रास्ता काटी तो पलट के आ जाओ, तो कोई घर से बाहर निकल रहा, किसी ने छींक दिया तो कह देंगे कि ये तो नहुसत है। बोले इस तरीके के जो जो अकीदे, गलत अकीदे हैं जिससे हम इंसान समझते हैं कि ये मेरे लिए निशान है। कभी कोई इंसान करता है, आंख बंद करके किसी चीज के ऊपर हाथ रखता है, वो उसमें अगर लाल कलर आ गया तो ये मना है, रेड ग्रीन कलर आ गया तो नहीं। ये सारी चीजें ये वही है, फालगिरी में आ जाती हैं। ये सारी की सारी जो सो हराम है। क्यों कि आप अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह पर जो तवक्कुल करना था, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए था, वो इंसान जो सो इस तरीके से कोई धागे पे भरोसा कर रहा है, कोई किसी बिल्ली के वो देख के उससे डर जा रहा है, कोई इसी तरीके से जो सो आंख बंद करके कोई निकाला उस पर ही हो रहा है। उस जमाने में और एक तरीका ये हुआ करता था कि फाख्ता कबूतर वगैरह कोई होता ना, तो क्या करते थे, मिसाल के तौर पर कोई सफर पे जाना चाहता है तो क्या करता, वो इरादा करता कि अब मैं एक सफर पे जाना चाह रहा हूं, ये मेरे लिए सही है नहीं है। अब उसके बाद में वो कबूतर को छोड़ देता था। अब जब कबूतर सीधी तरफ चला गया तो समझते कि ये मुबारक है, मेरे लिए इजाजत है, मैं सफर कर सकता हूं। अगर वो लेफ्ट तरफ चले जाता तो कहते कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए मुबारक नहीं, ये सफर मैं इसे नहीं जाता। तो इस तरीके के इसको वहम परस्ती जो कहते हैं, और जो सो ये क्या है, इससे तकदीर हासिल नहीं होती है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अल्लाह ने एक शरीयत के जायज हलाल तरीके का एक वो तरीका है इस्लाम में जिसको कहा जाता है इस्तिखारा। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा अमल करना चाहते हैं जिसमें दोनों इम्कान है कि आप ये हलाल भी हो फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, आपको कुछ पता नहीं है। मिसाल के तौर पर आप सफर करने के लिए निकलना चाहते हैं, ये सफर आपके लिए जो सो नुकसानदेह भी हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है सफर में हादसा वगैरह हो सकता है इंसान की जान भी जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे नुकसान होने का डर होता है, और वो आपका मकसद भी पूरा। तो ऐसी कोई चीज है, या कोई रिश्ता करना चाह रहे हैं आप,
تو उसमें पता नहीं कि मुस्तकबिल में ये नुकसानदेह होगा या फ़ायदेमंद होगा। उसी तरीके से गाड़ी खरीदना चाह रहे, कोई भी ऐसा अमल जिसमें दोनों पहलू हो सकते हैं, फ़ायदे और नुकसान के, और आपको पता नहीं है, आपको डर लग रहा है कि हो सकता है ये फ़ायदेमंद हो सकता है ये गलत हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन हमको तरीका सिखाया है जो कि जायज़ और हलाल तरीका है। वो क्या है? इस्तिखारा, जिसको इस्तिखारा कहा जाता। उसका तरीका मुख्तसर ये है कि इंसान 2 रकात नमाज पढ़ेगा, और अगर कोई नफली नमाज, मिसाल के तौर पे फजर की 2 रकात जो पहले सुन्नत पढ़ते हैं वो हो, या जोहर की जो नफली नमाज पहले की 4 रकात जो 2-2 करके सुन्नत पढ़ते हैं वो, या बात यानी कोई ऐसी फर्ज नमाज नहीं, फर्ज के अलावा कोई और नमाज हो, उसी में भी इस्तिखारा कर सकते हैं। या नहीं तो अलग से 2 रकात नमाज आप पढ़ के जो इस्तिखारा की नमाज की जो दुआ है उस दुआ को पढ़ेंगे, और उस दुआ में बहरहाल अल्लाह से जो हम इंसान जो सो अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इकरार करता है कि या अल्लाह तू मेरे बारे में बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, मैं नहीं जानता, और अगर ये अमल जो मैं करने जा रहा हूँ इस अमल में अगर मेरे लिए खैर है, भलाई है, मेरे दीन के लिए, मेरे दुनिया के लिए, मेरी आखिरत के लिए, तो इस अमल को मेरे लिए कामयाब कर दे, मेरे लिए इसको आसान कर दे, और मुझको इसके फ़ायदे नसीब फरमा। और अगर इस अमल में मेरे लिए शर है, मेरे लिए मेरे आखिरत के लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे दुनिया के लिए अगर इसमें शर है तो इसको मुझसे दूर कर दे, मुझको इससे दूर कर दे, और जिस चीज़ में मेरे लिए खैर है उसको मेरे लिए आसान कर दे। इस तरीके की वो दुआ होती है। इस दुआ को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई शर्त नहीं है कि आपको सोना है, सोने के बाद आपको ख्वाब आएगा, ख्वाब में आपको कुछ, ये सब बेकार बातें हैं। आप 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भी, अब मिसाल के तौर पे आपको सफ़र पे जाना है, सफ़र से पहले आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद में ये दुआ कर ली, अब अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह कहिए और सफ़र के लिए निकल जाइए। अगर ये सफ़र में खैर व भलाई नहीं है, मिसाल के तौर पर आप थोड़ी दूर गए, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, या मिसाल के तौर पर आप गए रास्ते में, पता चला कि जो सो वो रास्ता तो बंद है, या पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इस तरीके की कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई है जिससे आपका सफ़र मुंतखब, या मिसाल के तौर पर आप जो सो फ्लाइट मिस हो गई, कभी ट्रेन मिस हो जाती है, अक्सर आप ट्रेन से जाना चाह रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, आपने पूरी कोशिश की, पूरी तैयारी करके गए, लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसे हालात हुए कि आप ट्रेन स्टेशन पहुंचते पहुंचते ट्रेन निकल गई। अब क्या है? आप कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने इस्तिखारा करके निकला था, लगता है मेरे लिए सफ़र में खैर नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाया जिसकी वजह से मैं सफ़र से रुक गया। तो इंसान इत्मीनान कर लेगा, उस पर जज़ा व फ़ज़ा नहीं करेगा। जैसे अक्सर लोग कहते हैं, देखो बोले मैं आपको कितने बार कहा था ये इस रास्ते से मत जाओ, ऐसा मत करो, अगर ऐसा नहीं करते तो आपको ट्रेन मिल जाती थी, अगर आप वैसा करते तो ये हो जाता था, आप जो सो ऑटो लेने के बजाय टैक्सी ले लेते तो ऐसा होता था, अगर मगर ये वो, ये सब शिर्किया बातें हैं। जब कोई काम हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो चाहे अच्छा होता चाहे बुरा होता, कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं माशा, क्या है वो अल्फाज कुछ है कि जो कुछ जो अल्लाह ने चाहा, माशा माशा अल्लाह फ़ाल, बहरहाल कुछ अल्फाज हमें जहन में नहीं आ रहा है, कि जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, और जो हुआ वो मेरे लिए बेहतर है। तो इस तरीके से चाहे वो आपको नुकसान दिख रहा हो, आपका उसमें फ़ायदा दिख रहा हो, जो भी हो, जब कोई काम हो जाता है तो आप यही कहेंगे, चाहे उसमें नुकसान भी नज़र आ रहा हो आपको साथ में, हम यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो चाहा वही हुआ, और जो हुआ वो हमारे हक़ में, हमारे लिए बेहतर ही था। अगरचे कि आपको लगेगा कि मेरे ट्रेन के टिकट के क्या पैसे ज़ाय हो गए, मेरी फ़्लाइट के टिकट के पैसे इतने हज़ारों रुपए ज़ाय हो गए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी ज़ाय हो सकती थी उस सफ़र में, हो सकता है उससे बड़ा आपका नुकसान हो सकता था, तो अल्लाह ताला ने छोटे से नुकसान से आपको बड़े नुकसान से बचाते हुए छोटा से नुकसान में आपको ये कर दिया। तो जब अल्लाह पर आप भरोसा करते हैं, अल्लाह से तवक्कुल करते हैं, तो इंसान कभी नुकसान नहीं उठाता, कभी उसको क्या पछतावा नहीं होता। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए से आप जो सो अल्लाह की मर्ज़ी को जान सकते हैं। अल्लाह से मशवरा करने वाली बात होती है वो, तो वो करना तो जायज़ है। उसके अलावा इस तरीके के जितनी भी चीज़ें होंगे, ये सब के सब हराम है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फिर कहा कि नजीस है, नापाक है, और अमल शैतान है, शैतान के कारनामे और शैतान का तरीका है, शैतान का अमल है, बचते रहो इससे। अब यहाँ पर फज्तनिबूहु, तो इसमें कह दिया गया कि इनसे बच जाओ, इससे जो सो रुक जाओ। लेकिन अब लोग समझते हैं कि देखो बोले एक यानी अल्फाज के जरिए से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको अल्लाह ताला ने हराम नहीं कहा, अल्फाज के जरिए से वाज़े तौर पर हराम थोड़ी कहा है, और तो इस तरीके से तो बचो कहा है, थोड़ी मना कर दिया, थोड़ी रुकने को कहा, थोड़ी हराम कर दिया। अरे अल्लाह के बंदो, जो बचने को कहा और ये कह दिया कि ये शैतानी अमल है, तो आप और हम क्या चाहेंगे कि शैतानी अमल करें?
हरगिज नहीं। जब अल्लाह ने कह दिया कि पलीद है, नापाकी है, तो उस नापाकी के अमल को हम करना चाहेंगे? हरगिज नहीं। उसी तरीके से ठीक है, अगर इसमें जो अल्फाज उस तरीके से नहीं बताए गए हैं, लेकिन इसीलिए तो कहा जाता ना कि कुरान की तफसीर कुरान की दूसरे आयतों से होती है, या फिर कुरान की तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से और आपकी सुन्नत से होती है। तो जहां पर जो सो यहाँ पर अगरचे कि आपको नजर आ रहा होगा कि भाई सख्ती के साथ नहीं कहा गया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार दिया। उसी तरीके से जो शराब का इस्तेमाल करते थे उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सजाएं भी दिया है, जो कोड़े मारना और जो कुछ इस्लाम में जो सो शराब नोशी पे जो सजाएं मुकर्रर की है, उस तरीके की उनको सजाएं भी दी जाती थी। उसी तरीके से जो सो फालगिरी के बारे में और जो सो ये सारे जो हराम चीजें बताई गई हैं, वो सारे चीजों को जो सो हराम करार दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसको जो सो उसके ऊपर सजाएं भी दी है। तो ये कहना कि जो सो इसमें हराम बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में हराम नहीं कहा गया है, तो हम हराम नहीं समझेंगे या गुंजाइश है, ये गलत फहमी है। और उसी तरीके से शराब के बारे में स्टेज बाय स्टेज जो सो कुरान में हुक्म आया, ये फाइनल स्टेज है। उससे पहले जैसे कि जो सो क्योंकि माहौल इस तरीके का था कि अरबों में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत लेकर आए तो उस जमाने में कि अरबों को जो सो शराब पीना उनके लिए बहुत आम था, और उनके लिए एक फखर की चीज और उनके लिए एक स्टेटस का सिंबल था। और लोगों के पास कई कई साल पुरानी शराब होती थी, बल्कि जो सो जिसके पास जितनी पुरानी शराब होती उसको उसका उतना मालदार और उसको जो सो उतना कामयाब इंसान समझा जाता था। और साहबा इकराम भी शराब पिया करते थे जब तक के हुक्म नहीं आया। और उसके तो क्योंकि माहौल इस तरीके का था, अगर अल्लाह ताला फौरन एक ही हुक्म में जो सो शराब को हराम कर देते तो हो सकता है मुसलमानों पर तकलीफ दे गुजरता। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो हुक्म नाजिल किया शराब में वो ये था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि जो सो इसमें जो सो फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन इसका नुकसान जो है फायदे से बहुत ज्यादा है। इस तरीके से पहले स्टेज में जो सो ये बता दिया गया। फिर उसके बाद में जो सो दूसरे स्टेज में जो आया था फला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, यानी नमाज के करीब तुम मत आओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। मतलब क्या है कि अब जब नमाज पढ़ना चाहो, जाहिर बात है कि जब नमाज पढ़ना चाहते थे तो फिर वो नशे करना छोड़ देते थे। उसके बाद में तीसरे और फाइनल स्टेज में ये आयत आ गई कि जिसके अंदर जिक्र कर दिया गया कि ये सब नापाकी की चीजें हैं और पलीद चीजें हैं, तो इससे बचते रहो। और जब ये क्या कहते हैं कि ये शराबी जब ये हराम हुर्मत की जो आयतें नाजिल हुई, उस वक्त तक जो साहबा इकराम शराब पिया करते थे। और गालिबन माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु है, उनकी रिवायत है कि वो जो कह रहे हैं, एक हदीस में, अब उसकी सनद वगैरह के बारे में मैंने तहकीक नहीं किया हूँ, बहरहाल उसके अंदर नसीहत बहुत बड़ी है। वो कहते हैं कि हम जो हमारे दरमियान में शराब का दौर चल रहा था, हम नशा कर रहे थे, हम जो शराब पी रहे थे, क्योंकि इस वक्त तक अभी हुर्मत की वो दलील वो आयतें नहीं नाजिल हुई थी। लेकिन जब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयतें नाजिल हुई तो किसी ने रास्ते में चलते हुए जो उसने ऐलान करना शुरू कर दिया, ए लोगों जान लो कि आज जो शराब की हुर्मत की आयतें नाजिल हो गई। तो वो उन्होंने कहा कि मैं जो मेरे साथियों को, मेरी जो जाम होता है उससे जो पैमाना होता है या जो क्या कहते हैं पता नहीं, उसके जरिए से मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो भर भर के दे रहा था, और मेरे साथियों के पास भी उनके हाथों में जाम था। अब उन्होंने जो एक दो घूंट तो पी लिया था, अभी थोड़ी बाकी थी। अब जैसे कि अक्सर लोग करते हैं कि चलो एक दो घूंट तो बाकी है, अभी हुर्मत हो गई तो क्या हुआ, पी लेंगे। आप उन लोगों ने नहीं किया, जिसके हाथ में जो जाम था उन लोगों ने वहीं पर गिरा दिया। उसी तरीके से जो उनके जो साथियों ने, सबने कहा अस्सलाम वालेकुम, कि हम ज़कात रमज़ान के बाद दे सकते हैं ड्यू टू सम। जी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। ज़रा सा मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर दूं। जी, तो बहरहाल बात जो चल रही थी, तो उस वक्त में साहबा इकराम ने जो फौरन, जिसके हाथ में गिलास थी उन्होंने गिलास को छोड़ दिया, जिसके घरों में जो शराब जखीरा करी हुई थी वो सारे जो लाकर शराब को बाहर उंडेल दिया। बल्कि रास्तों के ऊपर जैसे कि बारिश हुए तो जिस तरीके से पानी के नाले जा बहते हैं, उस तरीके से शराब के जो वो नाले बहने लगे। उस वक्त में जैसे ही साहबा इकराम ने सुना, उस पर फौरन अमल किया, समेना वाताना, हमने सुना और हमने इताअत की। इस तरीके से उन लोगों ने मुजाहरा किया। तो हमको भी चाहिए कि जब हम जो कुरान और हदीस से जहां कहीं से भी कोई हुक्म वाजे हो जाता है उस पर फौरन अमल करने लगे। वक्त भी खत्म हो रहा है, तो हमारे एक साथी ने सवाल किया है कि क्या हम ज़कात रमजान के बाद भी दे सकते हैं किसी वजूहात की वजह से। देखिए, सबसे पहले तो आप ज़कात का कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ज़कात उस वक्त में आपके ऊपर फर्ज होती है जब आपके ऊपर पूरा एक साल गुजर जाता है साहिब निसाब होने के बाद। मिसाल के तौर पर वक्त
थोड़े से वक्त में मैं हो सकता बताऊं जल्दी। मिसाल के तौर पर आज आप बिल्कुल, यानी मिसाल के तौर पर आज तक या आपके पास जो सो कोई जॉब नहीं है, आप बिल्कुल जो सो जितना आपको तनख्वाह है उतना आप खा पीते हैं, खत्म हो जाता। उसके बाद आपको जो सो एक अच्छी जॉब लगी, अब उसमें से जो सो आप हर महीने जो सो सेविंग करना शुरू करें, 10,000 5,000 सेविंग करने लगे, तो वो आपको जो सो उसमें तो जक़ात नहीं है। जक़ात कब होती है? जब आप साहिब निसाब होते हैं, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड के पास जब आप पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद पूरा एक साल उस पर गुजरना है, जो जिसको खमरी साल कहते हैं, यानी चांद के साल के हिसाब से। तो मिसाल के तौर पर मैं आसानी के लिए कहता हूं कि रमजान के पहली तारीख को, अब मिसाल के तौर पर आपने जो सो जॉब आपको लगी है और आप जो सो सेविंग करने लगे, 5,000 10,000 इस तरीके से आप जमा करने लगे। और याद रखें सेविंग्स का जो निसाब है उसकी तफसीलात है, लेकिन आज के दौर में मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि तकरीबन 50,000 रुपये, या चाहे 50,000 रुपये हो या 50,000 रुपये के नकद के बराबर आपके पास चांदी हो, या नहीं तो सिर्फ सोना अगर आपके पास है, तो बहरहाल सोने का कैलकुलेशन ये होगा कि 7.5 तोले, जो 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड होता है। तो मिसाल के तौर पर किसी और लड़की की जो सो शादी हो गई और उसको जो सो उसके माँ बाप ने जो सो 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड दिया, तो अब क्या है, आज जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन उसके घर वालों ने उसको जो सो 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड दिया, तो अब क्या है, वो साहिब निसाब बन गई। तो अब एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट रमजान के दिन उनकी शादी हुई या 30 शाबान के दिन शादी हुई, तो अब होगा क्या, उसी दिन से उनको ज़कात देना नहीं है, अब पूरा एक साल गुजरना है। यानी 30 शाबान को अगर उनकी शादी हुई थी या पहली रमजान को उनकी शादी हुई थी, तो फिर अगले रमजान की पहली तारीख जब आती है या 30 शाबान जब आती है, और उस वक्त तक जब तक कि उनके पास वो पूरे 8.5 तोले अपने पास रहे, उसमें से उन्होंने कुछ बेच दिया या खर्च कर लिया, इस तरीके से नहीं है, तो उसके बाद में जब 8.5 तोले थे, उसके बाद मिसाल के तौर पे 2-4 महीने के बाद उन्होंने, उनके शोहर ने उनको और एक तोला दे दिया, किसी ने और एक 50 ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम दे दिया, तो जब अब अगली रमजान की पहली तारीख आएगी, उस दिन वो देखेंगी कि मेरे पास कितना माल है। अब उस दिन हो सकता है उनके पास 8.5 तोले सोना है, एक 10,000 15,000 रुपए कैश है, एक जो सो उसी तरीके से 2-4 तोले चांदी है, तो सारों का जो सो एक करेंसी में आप कन्वर्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अज्यूम करें कि आपके 3 लाख के पास, आपके पास 3 लाख का जो सो, अज्यूम कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कैलकुलेशन के हिसाब से, 3 लाख का आपके पास जो सो जेवर वगैरह है, रुपये में कैलकुलेट कर दिया, तो अब जो है अगले साल की जो पहली रमजान आएगी, उस दिन आप जो सो 3 लाख के ऊपर 2.5% कैलकुलेट करके वो ज़कात निकालेंगे। तो पता क्या चला, मिसाल के तौर पे आपकी शादी रमजान के पहली तारीख को हुई थी, तो आपको अगले साल के रमजान की पहली तारीख को ज़कात निकालना है। किसी की शादी शव्वाल में हुई होगी, किसी की शादी जिलहज्जा में हुई होगी, तो उसी तरीके से चाहे शादी हो, चाहे आपके पास, उसी तरीके से मर्द लोग जो है, अगर वो अपने पास पैसा जमा करते जा रहे हैं और उनके पास 50,000 रुपए जिस दिन हो गए, वहां से अब उनके लिए एक साल पूरा होना है, और अगर एक साल तक वो पूरा 50,000 रुपए बाकी रहे उसके पास, तो ऐसा नहीं हुआ कि 3-4 महीने के बाद 50 की जगह 20,000 रुपए हो गए थे, 30,000 उसने खर्च कर लिया, तो अब क्या होगा, फिर वो जीरो पे चलेगा। फिर उसके बाद जब उसके पास 50,000 रुपए आएंगे, उसके बाद से फिर साल शुरू होगा। अब 50,000 के बाद उसके पास 55 हुए, 60 हुए, 70 हुए, तो अगली साल जब पूरा साल कंप्लीट होगा, उसके पास मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया है, तो अब 1 लाख रुपए को देखेगा कि 2.5% कितना बनता है, और 2.5% जैसे 2,500 रुपए बनते, वो निकाल देगा। तो आपका जो सवाल था कि रमजान, तो इस तरीके से आप हर एक का जो साथ अलग अलग होता है, लेकिन आम तौर पे हम देखते हैं कि मुसलमानों ने, क्योंकि एक कैलकुलेशन वगैरह का थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, और लोग जो रमजान के जो फायदे होते हैं कि रमजान में अगर जो भी आप काम करेंगे उसका सदका अजर ज्यादा है, तो लिहाजा लोग जो रमजान को रमजान ही निकालते हैं। उस तरीके से अगर इंसान रमजान को रमजान याद दहानी के तौर पर निकालता है, फजीलत के तौर पर, तो कोई हरज नहीं। अब मसला आपका जो सवाल यह था कि भाई अगर रमजान में हम नहीं निकाल सके तो क्या करें। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, मिसाल के तौर पर 2-4 15-20 दिन, 1 महीना, अगर आपको किसी वजह से आपको तकलीफ है, कुछ ये है, तो उसके बाद निकाल सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोई हरज नहीं। लेकिन बहरहाल ये आपके ऊपर, जैसे कि आपके ऊपर ड्यू है, आपकी जैसे कि टैक्स ड्यू होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू होती है, अगर आप नहीं बिनेंगे तो पेनाल्टी हो जाती है, उस तरीके से इसको समझें, बल्कि उससे भी ज्यादा समझें, उसके बारे में पहल करें और उसको पहले निकाल दें, जल्द से जल्द, जितनी पहले हो सकता। बल्कि कभी तो आप पहले भी निकाल सकते, मिसाल के तौर पर रमजान में आपका जो सो साल ड्यू होता है, लेकिन किसी वजह से आप समझते हैं कि रमजान के महीने में मेरे पास ज्यादा खर्चे होंगे, उससे 1 महीना पहले अगर समझते हैं कि भाई इस महीने में मैं ज़कात निकाल देना चाहता हूं, एडवांस में तो निकाल सकते हैं, लेकिन
बहरहाल जब तक कि कोई ज़रूरी और शरई मजबूरी ना हो उसको डिले ना करें, लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न है, कोई जेन्युइन रीज़न है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर हरज नहीं है। मैं वैसे भी इस पे देखता हूँ, कोई अगर कोई फतवा वगैरह मिलता है तो उसको भेज दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्लियर कर लें। तो हर एक के लिए अपने लिए जो सो हमारा, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम किराए के घर में जाते हैं, अगर आप 15 तारीख से जो आपने किराए के घर में गए, वो क्या बोलेगा, आपका 15 से 15 हिसाब रहेगा, लेकिन कन्वीनियंटली हम क्या करेंगे कि भाई मैं पहले को पहले आपको किराया देते रहूंगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कन्वीनियंस के लिए आप देते रहेंगे, लेकिन जब आप फाइनली खाली करने लगेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई वो 15 दिन जो बाकी थे उसका भी किराया आपको आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये, तो फाइनेंशियल ईयर जब आपका कंप्लीट होगा उस वक्त में आपके ऊपर ड्यू होती है, और ड्यू होने से पहले आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ड्यू होने के बाद किसी गैर शरई और मजबूरी ना हो तो डिले ना करें। लेकिन इंशाल्लाह इस पे और कुछ मेरे पास तफसीलात मिलेंगी तो मैं इंशाल्लाह उसको आप ग्रुप पे शेयर करूंगा, अगर आप ग्रुप पर हैं तो ठीक है, वरना तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 00965, मैं वैसे मैसेज भी कर दूंगा इंशाल्लाह जी, शायद लगता है कि है आपके पास। और इंशाल्लाह कल जो कि जुमा है, तो जुमा के दिन जो सो हम क्लास नहीं करते हैं, छुट्टी करेंगे, तो इंशाल्लाह सनीचर के दिन, हफ्ते के दिन हमारी क्लास होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।